रवि यादव हमारे गांव में आता था दबंगई के साथ आता था। अच्छा 8-10 गाड़ियों के साथ आता था। अच्छा। तो कौन नहीं जानता है रवि यादव को। आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। अच्छा। कौन नहीं जानता रवि यादव को। और सीधी बात, अगर वो इतना बेगुनाह था तो क्यों भागा। उसको अपने आप को पेश करना चाहिए था और बताना चाहिए था। जब तुम कहीं से लिंक नहीं थे, तुम अपने आप को पेश कर दिए थे, अपना सब लिंक दे दिए होते, पुलिस प्रशासन खुद पता लगा ली होती। भाग क्यों रहे थे। पास असलाहा कहाँ से आया। अगर वो आरोपी नहीं था तो असलाहा कहाँ से आया। तो असलाह कौन देखा उसके पास, उसके हाथ में असलाह? तो मारा तो वही ना। अच्छा। पुलिस प्रशासन को चोट लगी है कि नहीं लगी है, तो कहाँ से आया। सीधी सी बात है। आपके गांव में गाड़ी लेके आते थे, ग्रुप बना के आते थे, गैंग बना के आते थे? गैंग बना के आता था। आप उसको बाई फेस पहचानती हैं? हाँ, बाई फेस बस पहचानते हैं, लेकिन हमने उसको जो मरा है हम अभी देखे नहीं है। और ये नहीं, एक बार फिर हम जौनपुर के बड़ौर गांव में हैं। सौम्या हमारे साथ हैं। आज 28 तारीख है और दुल्हा आजाद बिन हत्याकांड को 28 दिन बीत चुके हैं। इसमें एक आरोपी रवि यादव का एनकाउंटर हुआ है। रवि यादव के घर पर, उसके गांव में चारों तरफ पुलिस का फोर्स है। बैरिकेडिंग की हुई है। किसी भी पत्रकार को या मीडिया को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले 2-3 दिन तक उनकी खबरें चली थी। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे की तरफ लगाया गया। कल सौम्या एक बार फिर डीएम के पास जाती हैं और न्याय की गुहार लगाती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि एक आरोपी को एनकाउंटर करने के बाद बाकियों को सरेंडर करा दिया जाए। जो कि सुर्खियों में भी आ रहा है कि एक आरोपी इलाहाबाद हाई कोर्ट में और दूसरा आरोपी जिला कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दिए हैं। तो क्या है पूरा मामला, हम बात करेंगे सौम्या से, और कल डीएम से क्या बात हुई उसके बारे में भी जानेंगे। अब गए और कौन कौन गया था? हम गए थे, पापा गए थे, भाई गया था, और कौन जाएगा बस। आप डीएम से मिली, क्या आपने बोला उनसे? यही बोला कि सर जैसे एक का किए हैं वैसे ही हमको सबका चाहिए। अच्छा। हाँ, और बस हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए। तो उन्होंने कहा हाँ जल्द होगा, बस थोड़ा शांति बनाए रखो, हो जाएगा। तो जो आरोपी रवि यादव है उनके एनकाउंटर के बारे में आपने उनसे पूछा तो क्या बोले? पहले तो बातें आ रही थी कि नेपाल की तरफ लोग नहीं सर, नेपाल में जा रही हैं, पता चला खेतसरा में हमने उनसे ये सब नहीं पूछा। हमसे ये है कि प्रशासन काम कर रही है, बस हमको यही चाहिए। अच्छा। हमको परिणाम चाहिए, वो कहाँ से पकड़ती है कैसे करती है उससे हमसे नहीं मतलब है। तो डीएम की सहमति क्या थी, क्या बोले वो? उन्होंने कहा है कि काम तो होगा, जैसे पकड़े जाते हैं, देखते हैं कैसे पकड़े जाते हैं। अभी तो अभी जो चर्चा चल रही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दिया है, तो उसका हमने कैबिनेट करवा दिया। अच्छा। हाँ, तो क्या बोले उसके बारे में चर्चा हुई, तो क्या सच है कि? सच था। अच्छा। तो अब देखिए, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है और हमको जैसे ये परिणाम दिए वैसे जल्द से जल्द परिणाम दे, ये लोग कभी खत्म करें। प्रदीप बिंद के बारे में भी आ रहा है कि उसने भी एप्लीकेशन दिया है। उसने ही हाई कोर्ट में डाला था। अच्छा। उसका ही कैबिनेट हुआ है। अच्छा। रवि यादव के एनकाउंटर के बाद उनके परिवार की तरफ से लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ के प्रधान जो हैं वो सब चढ़ा बढ़ा के करवा रहे हैं। देखिए, प्रधान क्या चढ़ा बढ़ा करवाएंगे, जो आरोपी है तो उसमें प्रधान क्यों आएगा? उनका आरोपी को कोई प्रधान से क्या लिंक है? अब ये कहिए कि आप अपने बेटे को अभी ये करना चाहती है, बचाने मतलब कि अपराधी से हटाना चाहती थी, ये कैसे होगा? आपका बेटा अपराधी था तो था और गया। अभी जो भी है वो भी अपराधी जो है वो भी जाएंगे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। आपने बोला कि जो आप तकलीफ आज सह रही हैं वो तकलीफ हम पहले ही सह चुके हैं जी। आप उनके प्रति हमदर्दी भी जताया था। ये है सर कि मतलब अब जैसे कि बेटा तो गया था, अपराधी था तो गया, बच्चों के, लेकिन एक बार बच्चे जो गलती करते हैं उनका इस तरह खामियाजा माँ बाप को भुगतना पड़ता है और उनको काफी तकलीफ होती है। तो बस वही था कि एक बार उनको अपने माँ बाप मतलब उनके माँ बाप को, प्रशासन को बॉडी दिखानी चाहिए थी। अब नहीं दिखाई, क्या रीजन था क्या नहीं ये हम नहीं कह सकते हैं। अभी वहाँ पे पूरा फोर्स लगा है, किसी को जाने नहीं दे रहा है। क्या उनको मीडिया से बात करना उनको सही नहीं लग रहा? अब जैसा प्रशासन सोचेगी, जैसा प्रशासन को लगेगा वो प्रशासन करेगी, लेकिन हमको बस न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। बस हमको अभी जो मेरे भाई के आरोपी हैं वो नहीं बचने चाहिए। अगर वो बचते हैं तो यही कहेंगे प्रशासन भी बचाने की कोशिश कर रही है। हमको तो अभी तो प्रशासन से ये आशा जगी है कि प्रशासन हमको इंसाफ देगी, और जैसे रवि यादव का हुआ वही हस्र भोले और प्रदीप का भी होगा। कुछ खबरों में चर्चा में चल रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है कि या तो आसपास है, कुछ ऐसी चर्चा आपने सुना कहीं? सुन रहे हैं, अब ये बात हम भी पूछेंगे, बात पता चलेगी। अगर हम तो अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएंगे कि नहीं होना चाहिए ऐसा। अच्छा।
और होने भी नहीं देंगे। हमको बस वही चाहिए जैसे रवि यादव का हुआ वैसे ही भोले राजभर और प्रदीप बिंद का भी होना चाहिए। तो अभी आपके स्कूल से कुछ लोग आए हैं, कौन लोग हैं और क्या ये कर रहे हमारे बचपन के मतलब हम क्लास नर्सरी से 8 तक जहाँ पे पढ़े वो हमारे टीचर हैं। हैं? हाँ, यहाँ पे आजाद भी पढ़ा है। हाँ, आजाद और आप उसी स्कूल में पढ़े थे, वहाँ उसी से स्कूल में टीचर पढ़े। आए हैं। हाँ, वहाँ के क्या टीचर। बातचीत हुई कुछ? बातचीत यही कि अब आए हैं पहली सर। बार आए हैं तब से? हाँ, तब से पहली अच्छा। बार आए हैं। सुने थे कितना, कहाँ है स्कूल, कितना दूर है? ये हम पक्खनपुर साइड पढ़ते थे, श्री मोड़ उधर। सागंज। फिर क्या बातचीत हुई, सांत्वना दिए? आए थे। अब हम उनके स्टूडेंट हैं तो सांत्वना ही देने आए हैं ना। टीचर है हमारे गुरु हैं। रवि यादव के हत्या के बाद सबसे बड़ा सोशल मीडिया पे यही सवाल उठ रहा है कि यादव होने की वजह से उसका एनकाउंटर हुआ, बाकी का एनकाउंटर अभी तक नहीं हुआ और कब होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि सच में उसको यादव होने का खामियाजा भुगतना पड़ा और शोले भोले अभी भी छूटकर अभी भी घूम रहे हैं? मेरा यही मानना है कि इसको जातिवाद ना दिया जाए और भोले राजभर प्रदीप बिंद ये लोग को हम घूमने देंगे तब ना घूमेंगे। अच्छा। हमको इतना तो है, एक का जैसे की है वैसे प्रशासन ये लोग का भी करके दिखाए। और नहीं करके दिखाएगी तो भाई ऐसे कैसे नहीं करके दिखाएगी। हम प्रेशर में डालेंगे, हम सब कुछ करेंगे। हम बस यही जानते हैं कि जैसे इतने दिन बाद हमको एक मिला है होप, वही होप बना के रखे और जल्द से जल्द हमको कार्रवाई करके दिखाए प्रशासन। प्रदीप बिंद के घर पर अभी भी कोई भी नहीं है, वहाँ भी मीडिया वाले जा रहे हैं, सब ताला बंद है। लेकिन फिर खबरें आती हैं कि कहीं आसपास घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे इनका हुआ रवि यादव का सुनने में आ रहा था टीम नेपाल घूम रही है और ये इनका खेतासराय में पकड़े जा रहे हैं। सर देखिए, तो आपको क्या लगता है, सवाल ये है कि क्या आरोपी जिले से बाहर हैं कि नहीं है? ये सर हमको भी नहीं मालूम। हमको बस इससे निर्णय से मालूम। अच्छा, हाँ, हमको बस इंसाफ यही चाहिए कि भोले राजभर प्रदीप बिंद भी नहीं बचने चाहिए, उनका भी वही हश्र होना चाहिए। आप लगातार संरक्षण की बात करती है, लगातार की नेताओं का संरक्षण, सत्ता का संरक्षण है, ये आप कॉन्फिडेंस से कैसे कहती हैं? क्योंकि ओपी जैसे ओम प्रकाश राजभर जी का देख ही रहे हैं बयान, गृह मंत्री कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे। सत्ता का संरक्षण ही है। और हमारे संजय निषाद वो तो बोल ही रहे हैं, दिख ही रहा है उनका, तो हम क्या कहेंगे। यही चीज है कि सत्ता का संरक्षण है। तो जो मुख्य आरोपी 3 लोग हैं, उसके अलावा किसी और के खिलाफ भी आप चाहते कार्रवाई हो? कौन कौन है वो लोग? वो अविनाश चौहान है और अशोक यादव उर्फ डब्लू है, शोले राजभर हैं जो अपने आप को खुद पेश किया। अच्छा, ये लोग मर्डर में शामिल हैं? हाँ। अच्छा, गोली चलाने वाला कौन आरोपी था, मेन आरोपी जिनके ऊपर इनामिया है? अच्छा, ये 3 लोग। रवि यादव के भाई ने बोला है कि क्या सौम्या रवि यादव पहले से जानती थी? कैसे पता कि उसको रवि यादव ने? रवि यादव हमारे गांव में आता था, दबंगई के साथ आता था। अच्छा। 8-10 गाड़ियों के साथ आता था। अच्छा। तो कौन नहीं जानता है रवि यादव को? आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। अच्छा। कौन नहीं जानता है रवि यादव को? और सीधी बात, अगर वो इतना बेगुनाह था तो क्यों भागा? उसको अपने आप को पेश करना चाहिए था और बताना चाहिए था। जब तुम कहीं से लिंक नहीं थे, तुम अपने आप को पेश कर दिए थे, अपना सब लिंक दे दिए होते, पुलिस प्रशासन खुद पता लगा ली होती। भाग क्यों रहे थे? शोले राजभर ने सरेंडर किया, क्यों तुम पुलिस को मारने ही लगे? अच्छा। सीधी। और उसके पास असलाहा कहाँ से आया? अगर वो आरोपी नहीं था तो असलाहा कहाँ से आया? तो असलाहा कौन देखा उसके पास? उसके हाथ में असलाहा? तो मारा तो वही ना। अच्छा। पुलिस प्रशासन को चोट लगी है कि नहीं लगी है? तो कहाँ से आया? अच्छा। सीधी सी बात है। आपके गांव में गाड़ी लेके आते थे, ग्रुप बना के आते थे, गैंग बना के आते थे? गैंग बना के आता था। आप उसको बाई फेस पहचानती हैं? हाँ, बाई फेस बस पहचानते हैं, लेकिन हमने उसको जो मरा है हम अभी देखे नहीं है और ये नहीं कह सकते। ये भी अभी हमको गारंटी नहीं को मरा है कि नहीं मरा है, ये भी गारंटी। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन बोल रही है, विश्वास है। जब एसपी कप्तान जी का बयान आ गया तो समझ लीजिए वो खबर पक्की है कि वो उसी का हुआ है, अन्यथा दूसरा नहीं हो सकता है। अगला कदम, जैसे अब इतना लेट हो रहा है, एक अगला कदम जल्द का मतलब जल्द उठेगा मेरा। के बाद ऐसा पुलिस प्रशासन सोचेगी कि बस मामला थम जाए? नहीं सर, ऐसे थम जाएगा तो मतलब यही है कि तब जैसे कि सत्ता वाले जो इसे बचा रहे हैं तो उनको बचाना ही मतलब बचाने की कोशिश चल रही है, बचा ही लेंगे। हम बचने नहीं देंगे। मेरे भाई के जितने आरोपी है सब मरने चाहिए। अगर इसमें देर होती है, ज्यादा विलम्ब होता है, तो क्या आपको लगेगा कि फिर ये जाति का शिकार हुआ है? नहीं। अच्छा, जैसे हम विलम्ब में नहीं होने देंगे ना। अच्छा। हम क्यों होने दे? हम अपने तरफ से पूरी लड़ाई लड़ेंगे और हम चाहते हैं जैसे बाकियों का हुआ वैसे उनका भी हो।